अच्छा मैंने ना वैल्यूज़ वहाँ से यहाँ लिख ली हैं, ओके, ताकि हमें करने में आसानी हो जाए। अब हम AC निकाल रहे हैं, तो AC हम कैसे निकालेंगे बेटा? AC निकालने के लिए हम कर लेंगे x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? -1 होल स्क्वायर प्लस हमारे पास y3 की वैल्यू क्या है? -6, हमारे पास y1 की वैल्यू क्या है? 2 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? 2 रहने देंगे एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, फिर ये 1 फॉर्मूले का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 कितने होते हैं बेटा? 8, जो डिजिट बड़ा है साइन उसका, फॉर्मूले का स्क्वायर। 2 + 1 क्या हो गया? 3 का होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर फॉर्मूले का लगाया, प्लस अच्छा यहाँ माइनस का साइन इवन पावर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और 8 8 हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 3 3 9 + 64, तो वैल्यू कितनी आ गई? 7 हो गई, 73, √73। AC आ गया हमारे पास √73। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक कोई सी भी दो साइड्स का जो स्क्वायर था उसका सम जो है वो बराबर होना था किसी एक साइड के स्क्वायर के, है ना? तो देखो ये 73 है, ये वाला जो है हमारे पास ये भी 73 है। दो AC और AB हमारे पास क्या आ रहे हैं? 73 आ रहे हैं, ठीक है ना? और BC हमारे पास आ रहा है 146। तो इसका मतलब है हमें AB और AC को प्लस करके फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, और BC अलग लेना है। तो हम फॉर्मूला खुद से जनरेट करेंगे, कैसे कि AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके? AB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके? BC के स्क्वायर के। हम यहाँ लिखेंगे AB की जगह पर हम लिखेंगे 73 आया था फॉर्मूले का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, प्लस AC की जगह पे भी √73 और स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ रहा था? 146 आ रहा था, तो हम लिख देंगे 146 और स्क्वायर लगा देंगे। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ गया 146, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ आ गया 73, प्लस ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ भी आ गया 73। अब हमने इन दोनों को प्लस किया, 3 और 3 6, 7 7 14, हेंस प्रूव्ड हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये भी प्रूव्ड हो गया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए या किसी भी काम के लिए जो अब तक मैंने आपको बताया, आपने क्या करना है? सबसे पहले तीनों साइड्स निकाल लें, फिर राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करना है? आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक कोई सी भी दो साइड्स का स्क्वायर का सम जो है वो बराबर होता है किसी एक साइड के स्क्वायर के। ये मैंने गलती की थी, स्क्वायर के, ओके। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी डन कर लिया, ठीक है। अच्छा हमें क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है, हम करेंगे अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके कोई भी पॉइंट जो है वो इक्वल नहीं होता, यानी हम लोग तीनों साइड्स निकालेंगे और तीनों साइड्स का आंसर हमारे पास बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो बस यही करना है। हम यहाँ लिख लेंगे, हमारे पास P, Q और R हैं, तो हम लिखेंगे P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू को x1 y1 कह लेंगे, Q की वैल्यू को हम लोग कह लेंगे x2 y2 और R की वैल्यू को कह लेंगे x3 y3। P की वैल्यू है हमारे पास 1 2, Q की वैल्यू है हमारे पास 3 4 और R की वैल्यू है हमारे पास 0 -1, ठीक है। अच्छा अब हमें करना क्या है? यहाँ पर पहले तो हम PQ निकालेंगे। फॉर्मूला क्या बनाएंगे PQ के लिए? PQ के लिए हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे x2 - x1 का, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लाइन टेढ़ी हो गई थी। अच्छा अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे जो यहाँ पर हैं, ठीक है। अच्छा मैं ये सोच रही हूँ कि ये मैं आपको थोड़ा सा करवा के बाकी का आपको कहूँ कि आप कर लें, हिंट दे रही हूँ आपको, ओके। बाकी का काम आप खुद कीजिएगा, सही। x2 की जगह पर x2 की वैल्यू रखिए 3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 1 फॉर्मूले का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 4 और y1 की वैल्यू क्या है? 2 फॉर्मूले का स्क्वायर। अब बाकी का काम आप करेंगे, ठीक है। फिर निकालेंगे QR का फॉर्मूला क्या होगा भाई? QR का फॉर्मूला बनाएंगे x3 - x2 स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूला। x3 की जगह क्या है भाई? x3 क्या है? 0 और x2 क्या है? 3, 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू क्या है? -1
फॉर्मूले का -y2 की वैल्यू क्या है 4। ओके, यहाँ तक। अब आपने काम आगे खुद करना है और अब निकालेंगे आखिर में PR। ओके, PR निकालेंगे तो PR में भी यही होगा, जो बाद वाला उसको पहले लेते हैं ना, फॉर्मूला ऐसे ही बनाते हैं। तो x3 और x1 को लेकर बनाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास x3 की वैल्यू क्या है भाई 0 और x1 की वैल्यू क्या है भाई 1 फॉर्मूले का स्क्वायर, y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 फॉर्मूले का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको फर्दर आपको देते हैं कि आप सॉल्व करें। आखिर में आंसर कुछ भी बराबर नहीं आएगा तो हम लिखेंगे कि सिंस PQ इज़ नॉट इक्वल टू QR इज़ नॉट इक्वल टू PR, है ना, तो इट इज़ प्रूव्ड कि ये स्केलिन ट्राइंगल है। इट इज़ प्रूव्ड दैट PQR आर द वर्टिसेस, जो भी सवाल में लिखा हुआ है, सवाल में क्या लिखा हुआ है देखिए, आर द वर्टिसेस ऑफ स्केलिन ट्राइंगल, हम भी ये लिख लेते हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्केलिन ट्राइंगल। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अच्छा।